हेलो दोस्तों, भगवान ने इस धरती को जितनी ही सुंदर बनवाई है उसका तो कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इस सुंदर धरती में भगवान ने हमें जन्म दिए हैं। हम में से तो कुछ लोग बहुत ईमानदार होते हैं और दूसरी ओर बहुत लोग धोखेबाज होते हैं। तो दोस्तों, भगवान हमेशा ईमानदार लोगों के रथ के सारथी बनते हैं, मतलब ईमानदार लोगों के पास हमेशा रहते हैं। तो दूसरी ओर धोखेबाज लोगों को भगवान उनका कर्म के आधार पर उनको पनिशमेंट देते हैं। तो दोस्तों, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ईमानदार हो तो आपके जीवन के रास्ते में जब जब कांटे आएंगे उन कांटों को भगवान वहाँ से निकाल देंगे। तो भगवान के ऊपर विश्वास रखो। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे ही एक ईमानदारी की कहानी आपसे शेयर करूँगा, तो प्लीज़ इसे एंड तक सुनिए। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसके घर के आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके मन में विचार आया कि बड़े शहर में जाकर वह नौकरी करे। वह कलकत्ता गया और नौकरी ढूंढने लगा। बहुत खोज के बाद उसे एक सेठ के घर में नौकरी मिल गई। काम यह था कि सेठ को रोज 6 घंटे अखबार और किताब पढ़कर सुनाना। लड़के को नौकरी की ज़रूरत थी तो उसने वह नौकरी स्वीकार कर ली। एक दिन की बात है, लड़के को दुकान के कोने में 1500 रुपया पड़े मिले। उसने चुपचाप वह पैसों को अखबार और किताबों से ढक दिया। दूसरे दिन रुपयों की खोजबीन हुई। लड़का सुबह जब दुकान पर आया तो उससे पूछा गया। लड़के ने तुरंत ही प्रसन्नता से रुपए निकालकर ग्राहक को दे दिए। वह बहुत ही खुश था। लड़के के ईमानदारी से सबको बहुत प्रसन्नता हुई। सेठ भी लड़के से बहुत खुश हुआ। सेठ ने लड़के को पुरस्कार देना चाहा तो लड़के ने लेने से मना कर दिया। लड़के ने कहा, सेठ जी, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ पर पैसों के अभाव से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, आप कुछ सहायता कर दें। सेठ ने लड़के का पढ़ाई का प्रबंध कर दिया। लड़का बहुत मेहनत से पढ़ता गया। यही लड़का आगे जाकर बहुत बड़ा साहित्यकार बना। इनका नाम था राम नरेश त्रिपाठी। हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो दोस्तों, ईमानदार मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है। ईमानदारी से कमाई करने वालों के सुख भले ही पूरे ना हो, लेकिन नींद जरूर पूरी होती है। तो दोस्तों, एट द एंड में प्लीज़ लाइक, share and subscribe to your channel The Rural Boy for upcoming powerful motivational videos. जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।